इरफान खान की मां सईदा बेगम, जिनका इंतकाल 4 दिन पहले हुआ, उनकी एक ख्वाहिश थी कि वो जल्द ही अपने बेटे को देखें। जयपुर के रहने वाले थे, चाहती थीं कि उनका बेटा जल्द ठीक होकर जयपुर वापस आ जाए, लेकिन ये ख्वाहिश उनकी अधूरी रह गई। और इरफान खान आज 54 वर्ष की उम्र में हम सभी को इस दुनिया को छोड़कर चले गए। कोकिलाबेन अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली, उनका इंतकाल हो गया और लंबी बीमारी से वे जूझ रहे थे। लंदन भी गए थे इलाज कराने के लिए, वहाँ से लौटे, फिल्म में काम भी किया उन्होंने। अंग्रेज़ी मीडियम फिल्म थी जिसमें उन्होंने काम किया और उसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि बहुत जल्द और भी कई सारी फिल्मों में इरफान नज़र आने वाले हैं और अपनी कला को दिखाने वाले हैं, क्योंकि उनके पास बहुत कुछ ऐसा था जो शायद सामने ही नहीं आ पाया। लेकिन उसके पहले ही इरफान हम सभी को छोड़कर चले गए। इंडोक्राइन ट्यूमर की उनको दरअसल बीमारी थी और सलाम बॉम्बे 1988 में उसे उन्होंने आगाज़ किया था। आखिरी फिल्म अंग्रेज़ी मीडियम उनकी रही। कई सारी और भी फिल्मों में उन्होंने काम किया, मकबूल जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया। इसके अलावा जो पान सिंह तोमर में जिस तरीके से उन्होंने अपने किरदार को निभाया, लगा ही नहीं कि ये इरफान खान है या कोई एक्टिंग कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरे किरदार को वो इतनी आसानी से जी गए। और ख़ास तौर पर जो भाषा, जिस तरीके से उन्होंने संवादों को उस फिल्म में बोला है, हर कोई उसका दीवाना हो गया। और हमारे छत्तीसगढ़ के एडिटर प्रकाश चंद्र होता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त फ़ोन लाइन पर। उनसे भी बात करते हैं। प्रकाश जी, ये वाकई में हर किसी को दुखित कर गया और हर कोई हैरान भी रह गया कि इस उम्र में तो नहीं जाना था। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करा और लिखा उन्होंने कि वो एक ऐसा रिक्त स्थान छोड़ गए जिसकी भरपाई संभव नहीं है। पीकू में साथ में दोनों ने काम किया था। या कलात्मक मूवी की एक दौर था जब सारे लोग कलात्मक फिल्में करते थे। स्मिता पाटिल थी, नसरुद्दीन शाह, ओम पुरी, सभी लोग थे। उसके बाद कमर्शियल वर्ल्ड पे आए, सब लोग कमर्शियल मूवी करने लगे। इसी बीच में एक ऐसा व्यक्तित्व मिला फिल्म इंडस्ट्री को, विशेषकर बॉलीवुड को, जो कलात्मक भी था और बहुत नेचुरल था अपने एक्टिंग में। वो था इरफान खान। और इसी इरफान ने सब पे एक छाप छोड़े। अगर हम बात करें, कोई भी मूवी के नाम ले ले उनके, चाहे अगर आप उनका नेगेटिव कैरेक्टर बोले, पॉजिटिव कैरेक्टर बोले, बिहार में जिस हिसाब से दस्यु बने, या बहुत सरल तरीके से जिस हिसाब से बाकी मूवियों पे भी जिस हिसाब से किए, एक अलग छाप छोड़े थे। और सबको लग रहा था ये एक ऐसा स्टार है जो उस दौर को शायद वापिस ले आ सकता है, कलात्मक मूवियों का कमर्शियल से थोड़ा हट के करे। इनको डायलॉग डिलीवरी की जो स्टाइल थी, बाकी जो चीज थी। और आप देखेंगे कि जब हमने कलर्स पे जब हमने कॉमेडी का प्रोग्राम देते थे, उसमें कई ऐसे कलाकार आते थे जो इरफान का ही नकल करते थे। ये सूचित कर रहा है किस तरह की है। और एक बेहतरीन अदाकार, एक बेहतरीन कलाकार, एक ऐसा एक फिल्म स्टार जो बाकी सबसे परे था और सबको लगता था हमारे बीच का ही आर्टिस्ट है। वो आज अचानक मैसेज आता, अचानक एक संदेश आता है और लोगों को यकीन भी नहीं होता कि जिनको पद्मश्री मिला था, जिनको इतने सारे मूवी किए थे, और अभी एक मूवी उनका जो लेटेस्ट था वो लॉकडाउन के चक्कर में ठीक से सिनेमा हॉल में रिलीज भी नहीं हो पाया था। ऐसे एक कलाकार इरफान हमारे बीच नहीं रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा झटका कहा जाएगा। और चाहे उनका थिएटर की बात करें, चाहे फिल्म की बात करें, वैसे निजी जिंदगी की बात करें, आम लोगों से उनकी जो संबंध है, सीधा संवाद है, उसकी बात करें, तो निश्चित रूप से एक समाज में कलात्मक को लेकर, कला को लेकर, फिल्म की दूसरी साइड को लेकर एक सशक्त चेहरा था। वो आज हमारे बीच नहीं है। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा है कि आज हमारे पास इरफान नहीं है। बीच में ये जरूर संदेश आया था वो बीमार हैं, ट्रीटमेंट चल रही है, और सबको उम्मीद था कि वो अच्छे होकर वापिस आएंगे। पर अचानक इस तरह का संदेश आना और वो नहीं रहे इरफान खान, ये सबको झकझोर दिया है। और निश्चित रूप वाकई हमारे बीच में एक बड़ा सा एक खाई हो गई है, एक गैप, एक वैक्यूम हो गया है, जो पाट पाना, उसके स्थान ले पाना लंबे समय तक संभव नहीं दिख रहा है। जी। एक बात और है प्रकाश जी, एक फिल्म लंच बॉक्स आई थी और
बहुत ज़्यादा संवाद तो थे ही नहीं उस फिल्म में, लेकिन जिस तरीके से उस किरदार को जिया है इरफान खान ने, वो इतना आसानी से उस किरदार को जी गए, कोई संवाद नहीं था, लेकिन उनकी एक्टिंग आंखों से कर लिया करते थे और वो ऐसा किरदार जी जाते थे कि जो भी व्यक्ति फिल्म देखता था वो खुद को शायद उसमें महसूस करता था। देखिए, अगर डायलॉग बाजी की बात करें, सारे जो हीरो रहते थे, कुछ लोगों का अपने अपने स्टाइल था डायलॉग डिलीवरी का, पर ये एक ऐसे कलाकार थे इरफान। अगर आप उस वक्त मूवी याद करेंगे कमल हासन की, तो वहां आपको महसूस नहीं होता कि संवाद नहीं है, डायलॉग नहीं है, साइलेंट मूवी है। इसी तरह का इरफान की मूवी को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा वाकई वो आंखें, वो एक्सप्रेशन, वो सारी बातें करती थी जिसके लिए उनको शब्दों का प्रयोग करना जरूरी नहीं रहता। तो ये बहुत बड़ी बात थी और ये सारे चीज की समाहित एक कंप्लीट पैकेज कोई था तो वो इरफान थे। जिस बिल्कुल ये बात है कि क्योंकि कई सारे कलाकार जो हैं वो अपनी आवाज़ से पहचाने जाते हैं, इरफान की भी आवाज़ से वो पहचाने जाते हैं, लेकिन उनके डायलॉग से पहचाने जाते हैं। किसी की भारी आवाज़ है, किसी की अलग आवाज़ है, लेकिन इरफान अपनी आवाज़ से तो पहचाने जाते ही थे। बहुत कम ऐसे कलाकार हमने देखे हैं जो अपने अभिनय का एक ऐसा अनूठा रंग छोड़ते थे जिसको शायद बयां कर पाना भी मुश्किल है, लेकिन वो छाप अमिट हो जाती है। अंग्रेजी मीडियम तो अभी देखेंगे लोग, पर इससे पहले अगर जितने सारे आप मूवी देखेंगे उनके, उसमें एक एक उनका बड़ा डायलॉग था, फेमस डायलॉग था मदारी का या बाकी चीज का, और हर कोई इसको अपनाने का कोशिश करता था। उनके कुछ एक ऐड भी आते थे और लोगों को लगता था यार इतनी सरल सीधे संवाद, एक फिल्म स्टार मॉड्यूलेशन, वॉइस में इतनी मॉड्यूलेशन नहीं है, पर वो सारी बातें हैं, वो बहुत हाई और लो पिच की वहां पे नहीं रहता। जैसे नाना पाटेकर बात करते हैं, अमिताभ बच्चन की पुरानी एंग्री यंग मैन की बात हो, उस तरह का नहीं है बहुत ज्यादा, बट सारी बातें वो बिल्कुल बहुत सीधे सरल रख रहे हैं। और जिस हिसाब से वो अपनी बात को रखते थे, जिस हिसाब से वो अपने आप को प्रेजेंट करते थे, वो अलग ही पहचान देती थी। चाहे हम इंग्लिश मूवी की बात करें, हिंदी मूवी की बात करें, बॉलीवुड की बात करें, जिस हिसाब से वो अपने अपने तरीके से काम किए हैं, सबसे अलग अलग किरदार निभाए हैं, ये लंबे समय तक लोग इसको याद भी रखेंगे। और भारत के बहुत सारे कलाकार हैं जो बॉलीवुड जाने के बाद शायद वापस नहीं आते, पर ये अंग्रेजी और हिंदी दोनों में बराबरी में काम करते थे और बॉलीवुड को उनको बहुत प्यार था। इसीलिए वो बॉलीवुड में अभी भी जो उनका अभी लेटेस्ट मूवी है वो भी उसी दिन का था और लगातार वो बॉलीवुड को बहुत सारे बेहतरीन मूवी दिए हैं। और जो उनका अंदाज है, स्टाइल है, चीजें हैं, वो दिल छूने वाली है और निश्चित रूप से यही लोग ढूंढते हैं, लोग यही चुनते हैं। जी चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। और हमारे सहयोगी आशीष भी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। आशीष, वाकई में ये बहुत दुखद खबर और हर तरफ से जो जिस तरीके से उनके निधन के बाद हर कोई शोक व्यक्त कर रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ हमने देखा है कि जब कोई कलाकार जाता है बॉलीवुड से तो सभी लोग साथी जो हैं उनके, वो सभी लोग अंतिम विदाई देते हैं। लेकिन कोरोना काल ऐसा है कि इस बात को लेकर भी सब दुख व्यक्त कर रहे हैं कि हम अपने साथी को अंतिम विदाई तक नहीं दे पाएंगे। अब की विदाई में जो है वो ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। लॉकडाउन है, लॉकडाउन के दौरान जो है केवल 10 व्यक्ति ही जो है वो अंतिम संस्कार में आ पाएंगे। पुलिस की तरफ से ये जानकारी अभी तक उभर कर सामने आई है। सबसे अहम बात, अभी भी अंदर, अगर हॉस्पिटल के अंदर का हिस्सा मैं दिखाना चाहूं, कुछ उनके करीबी जो लोग हैं वही यहां पर इकट्ठा हो सके हैं और लॉकडाउन की वजह से कोई भी सेलिब्रिटी, कोई भी बॉलीवुड का व्यक्ति यहां पर नहीं आ सकता, कोई भी जा नहीं सकता। साथ ही सबसे अहम बात यह है कि अंदर की तरफ जो है वो केवल उनकी पत्नी और बच्चों को ही जाने दिया गया है। अभी प्रोसीजर, पेपर वर्क जो है वो किया जा रहा है, लेकिन अंतिम संस्कार के लिए जो जानकारी भर के आई है उनके परिवार वालों की तरफ से, उसके मुताबिक जो है यहां से अंतिम संस्कार के लिए उससे पहले उनके जो है उनके घर पर जो है उनके पार्थिव शरीर को लेकर जाया जाएगा। कुछ रीति रिवाज हैं उन्हें जो है वो पूरा किए जाएंगे और उसके बाद जो है कहा जाए कि उन्हें जो है सुपुर्द किया जाएगा। कहीं ना कहीं ये एक बड़ा झटका बॉलीवुड के लिए भी है कि एक कलाकार
अचानक ही बीमार पड़ता है। कल जो है उन्हें पेट के अंदर जो है वो कोलन इन्फेक्शन के बाद यहाँ पे एडमिट कराया गया था। अचानक ही जो है तबीयत बिगड़ना शुरू हुई। तबीयत के खराब होने के बाद उन्हें आईसीयू में रखा गया और आखिरकार आज उनका निधन हो जाता है। एक फाइटर कलाकार जो है उसका इस तरह से निधन होना, उसकी लॉकडाउन की वजह से उसके अंतिम संस्कार में भी न शामिल हो पाने का दुख बॉलीवुड में कहीं ना कहीं साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल आशीष, और उनकी माँ जो है वो उनकी भी 4 दिन पहले ही उनका भी देहांत हुआ। जयपुर में रहती थी और उनकी भी ये आखिरी ख्वाहिश थी कि उनका बेटा जल्द ठीक हो करके वापस जयपुर आ जाए, लेकिन 4 दिन पहले उनका इंतकाल हुआ और आज उनकी जो आखिरी ख्वाहिश थी कि उनका बेटा जयपुर ठीक होकर आ जाए, वो भी कह सकते हैं कि अधूरी रह गई। जी बिल्कुल, 4 दिन पहले ही जयपुर में उनकी मां का इंतकाल हुआ था। केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो अपनी मां का अंतिम संस्कार देख पाए थे। लॉकडाउन है, वो जा नहीं सके थे। कहीं ना कहीं परिवार के लिए एक के बाद एक सदमा जरूर है। पहले जिस तरह से कैंसर की बीमारी से वो पीड़ित रहे, लंदन में इलाज करवाया, किसी तरह से रिकवर किए और जो है वापस जो है एक लंबी इनिंग खेलने के लिए बॉलीवुड में सामने आए हुए थे। लेकिन कहीं ना कहीं स्थितियां और गंभीर हुई। उनकी मां की जो है मृत्यु 4 दिन पहले हुई, जिसके सदमे में वो थे। इसी दौरान उन्हें कॉलन इन्फेक्शन पेट में हुआ। कॉलन इन्फेक्शन के बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया। वहां पे आईसीयू में उन्हें सिचुएशन खराब होने के बाद जो है रखा गया और आखिरकार उनकी मृत्यु हुई। तो कहीं ना कहीं परिवार के लिए सबसे बड़ी कहा जाए कि तकलीफ का जो है समय चल रहा है, परेशानियों का समय चल रहा है, जहां पर चाह के भी स्थितियां जो है वो परिवार के अनुकूल नहीं है और उन्हें ये सब उनके लिए कहीं ना कहीं ये दुख जरूर होता है बॉलीवुड को कि चाह के भी इस लॉकडाउन में वो अपनी मां के अंतिम संस्कार में नहीं शामिल हो पाए और न ही अब उनके अंतिम संस्कार में ज्यादातर लोग शामिल हो पाएंगे। केवल परिवार के कुछ चुनिंदा लोगों को ही अनुमति रहेगी कि वो जो अंतिम संस्कार में जा सकें। आशीष, एक बात और कि हमने देखा जब उन्होंने अंग्रेजी मीडियम में काम किया, वो एक लंबी बीमारी से लड़कर लौटे थे और फिर वापस उन्होंने काम करना शुरू किया था। लेकिन उसके बाद फिल्म रिलीज भी हुई हालांकि, लेकिन लॉकडाउन हो गया। उनके साथी कलाकारों ने बताया कि वो फिल्म में कैसे जब काम कर रहे थे, सेट पर जब काम किया करते थे, तो ज़रा सा एक एहसास तक नहीं होता था कि इरफान खान एक लंबी बीमारी से जूझ कर आए, लड़कर आए हैं। इतना सा एहसास नहीं होने देते थे वो, और इतने आसानी से बिल्कुल नॉर्मल तरीके से वो अपने पूरे किरदार को जी जाते थे। कोई आराम करने के लिए कोई ख़ास वक्त नहीं दिया जाता था, हालांकि टीम ख्याल रखती थी। लेकिन ये सारी बातें अब याद आती हैं, उनके साथी कलाकारों को भी याद आती हूँ। हिंदी मीडियम के बाद जब अंग्रेजी मीडियम रिलीज हुई तो वही एक कमबैक फिल्म उनकी मानी गई और उस फिल्म में उनके अभिनय को देखकर लोगों ने साफ तौर पे कहा था कि ये कलाकार अब एक बार फिर से नई पारी शुरू कर रहा है। सबसे अहम बात यह थी कि फिल्म का शेड्यूल हो, पूरा शूट हो, कोई भी चीज हो, उसके लिए उन्होंने अपनी बीमारी का कोई भी हवाला कभी नहीं दिया। एक पुख्ता तौर पे वो हमेशा एक कलाकार की तरह अपनी, सबसे अहम बात यह थी कि वो डाउन टू अर्थ आदमी था, जो कि कभी भी मतलब बुलंदियों पे पहुंचने के बाद भी अपने जमीर को उसने नहीं छोड़ा, अपनी स्थितियों को उसने नहीं छोड़ा, किसी भी चीज को भूला नहीं था और यही वजह थी कि उन्हें एक उम्दा कलाकार माना जाता था। आज जब उनकी मृत्यु हुई है तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड के लिए झटका और साथ ही साथ उनके साथ अंग्रेजी मीडियम में काम कर चुके उनके जो सह कलाकार थे, उनके साथ जो स्पॉट बॉय तक जो नीचे का स्तर का होता है, वो भी उन्हें इसलिए याद कर रहा है क्योंकि कलाकार के तौर पे और एक अच्छे इंसान के तौर पे इरफान खान लोगों के बीच में रहते हैं और यही यादें उनके साथ जो है वो लोगों की बनी रहेंगी। बिल्कुल, लोगों की बनी रहेंगी। शुक्रिया आशीष आपका इस बातचीत के लिए। तो अस्पताल के बाहर आशीष मौजूद हैं और उन्होंने तस्वीर भी दिखाई कि वहाँ पर कोई जा नहीं सकता है। ज़रूर जो अंतिम संस्कार की क्रिया होती है उसमें भी केवल 10 लोगों को जाने की ही इजाज़त होगी। बॉलीवुड में शोक तो है ही, दुख इस बात का भी है कि अपने साथी को वो अलविदा भी नहीं कह पाएंगे, अस्पताल जाकर भी नहीं वे मिल सकते हैं। और फिल्म जगत में शोक की लहर है, उनके प्रशंसकों के बीच भी दुख की लहर। और उनका आखिरी मैसेज क्या था इरफान खान साहब का, सुनवा रहे हैं आपको। के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है, देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। जैसा भी होगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। कहावत है, when life gives you lemon, you make lemonade। बोलने में अच्छा लगता है पर सच में जब जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती है ना, तो शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
लेकिन आपके पास और चॉइस भी क्या है पॉजिटिव रहने के अलावा? इन हालात में नींबू की शिकंजी बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, ये आप पर है। एंड यस, वेट फॉर मी। ब्रेक का वक्त है। इरफान खान साहब नहीं रहे और उनके निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो उनका वो जज्बा याद रहेगा। कई सारी फिल्में उनकी जो उन्होंने जिस फिल्मों में अपना अभिनय किया था, अभिनय की अमिट छाप छोड़ी थी, वो याद रहेंगी। और उनको याद करने का यही एक कह सकते हैं कि ये तरीक़ा ही उनके प्रशंसकों के पास रह गया है कि जब भी इरफान साहब याद आएँ तो उनकी जो फिल्में जिनमें उन्होंने ऐसा अपने अभिनय की ऐसी अमिट छाप छोड़ी है जो कभी मिटाए नहीं मिट सकती, उन फिल्मों को वो लोग देखेंगे, बार बार देखेंगे। और उनकी फिल्में, कोई भी फिल्में हों, आप देख सकते हैं कि वो और डाकू की भूमिका जिस तरीके से उन्होंने निभाई थी, डकैत की भूमिका जिस तरीके से उन्होंने निभाई थी फिल्म पान सिंह तोमर में, एक दस्यु सरगना वो बने थे। और वो वाकई में हर किसी को उनका कायल, उनके अभिनय का कायल बना गया। मलखान सिंह जो हैं वे हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और उनसे बात करते हैं। मलखान सिंह साहब, इरफान खान की जो फिल्म में जिस तरीके की एक्टिंग थी आपने भी देखी है, और चंबल को जिस तरीके से उस फिल्म में उन्होंने जिया है, जिस तरीके से उनके संवाद रहे हैं, वो हर किसी को उनका दीवाना बनाते हैं। मलखान सिंह जी, आपको आवाज मिल पा रही है? तो पान सिंह तोमर फिल्म का हम जिक्र कर रहे थे, और पान सिंह तोमर ऐसी फिल्म जिसमें अगर आप इरफान खान साहब की कलाकारी देखेंगे, उनके संवाद जिस तरीके से वो कहते हैं कि ये पान सिंह तोमर की गैंग है, और जिस तरीके से उन्होंने अपने संवाद बोले हैं स्थानीय भाषा में, वो हर किसी को उनका कायल बना देते हैं। और बहुत कम ऐसे कलाकार होते हैं जो इतनी आसानी से जी जाते हैं। जयपुर के रहने वाले थे और 4 दिन पहले ही उनकी मां का देहांत हुआ। जा भी नहीं सके लॉकडाउन के चलते, और उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए ही अपनी मां को आखिरी विदाई दी। बेहद दुख की घड़ी उनके लिए थी। और इस बीच ही ये खबर आई कि उनको भी कुछ परेशानी होने लगी, उनके स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ने लग गया है, और कोलोन इन्फेक्शन बताया गया कि इसकी वजह से वो उन्हें अस्पताल में, मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहाँ उनका इलाज चल रहा था, आईसीयू में भर्ती कराया गया। लेकिन आज ये खबर आई कि इरफान खान अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। कई सारे अवार्ड्स उन्होंने अपने नाम किए, अपनी कला के ज़रिए, अपने अभिनय के ज़रिए ऐसा उन्होंने काम किया कि हर कोई उनका मुरीद बन गया। अमिताभ बच्चन जैसे कलाकार के साथ भी उन्होंने फिल्म पीकू में काम किया, और भी कई सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया। मलखान सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मलखान सिंह साहब, जिस तरीके का इरफान साहब ने किरदार निभाया था पान सिंह तोमर में, क्या कहेंगे, कैसे याद करेंगे? आज हमारे बीच इरफान खान साहब नहीं हैं, लेकिन उनका हर अभिनय हमको याद आता है। मलखान सिंह साहब जी, क्या कहेंगे, कैसे याद करेंगे इरफान खान साहब को? लगता है कि भाइयों का दबा कुचला जीवन गांव के सोर्स वाले माफिया लोगों ने, पुलिस ने लगता है कि आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ पा रही है। हम कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क करने की, शायद नेटवर्क की कुछ दिक्कत है, इस वजह से कुछ आपकी आवाज़ ठीक से नहीं मिल पा रही है। लेकिन
एक बात और याद आती है जब उनसे एक पत्रकार फिल्म में पूछता है कि आप डकैत कब बने, तो बोले डकैत नहीं बागी। ये शब्द थे जब संवाद उन्होंने यहाँ पर बोला था, तो वो याद आती हैं, वो सारी चीज़ें याद आती हैं। और भी कई सारे उन्होंने फिल्मों में काम किया। मकबूल फिल्म जो याद आती है, उसमें उन्होंने जिस तरीके से काम किया था उसके लिए उन्हें अवार्ड मिला था। लाइफ इन मेट्रो में उन्होंने काम किया, हिंदी मीडियम में उन्होंने काम किया, लंच बॉक्स में काम किया, स्लम डॉग मिलेनियर में उन्होंने काम किया। तो द वॉरियर, द नेमसेक, रोग जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया, द लाइफ ऑफ ए पाई में उन्होंने काम किया। और ये सारी फिल्में ऐसी फिल्में जिसमें उन्होंने जिस तरीके से काम करके अपना अमिट छाप छोड़ी है, वो हर किसी को उनका दीवाना बनाती है। तो अब ये एक्टर, ये किरदार निभाने वाले इरफान खान अब हमारे बीच नहीं हैं। और वही बात है कि उनको याद किया जाएगा तो उनकी फिल्मों को फिर से देखा जाएगा और बार बार देखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया है जो हर किसी के दिल तक उतरा है। चार दिन पहले उनकी माताजी का निधन हो गया और आज ये खबर आई। उनके परिवार के लिए बेहद ये दुखद खबर, उनके परिवार के सामने एक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि 4 दिन पहले ही इरफान खान की मां नहीं रहीं। जयपुर में उन्होंने अंतिम सांस ली, लेकिन इरफान खान किसी को यकीन भी नहीं हुआ कि इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद, कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने के बाद वो ठीक हो गए हैं और उसके बाद अचानक से वो ऐसे दुनिया को अलविदा कह देंगे। 2004 में फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार उन्हें मिला। 2008 में भी सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। हिंदी अंग्रेज़ी फिल्मों के साथ ही टेलीविज़न के भी वो अभिनेता रहे। और मकबूल, द वॉरियर, हासिल, द नेमसेक, रोग, इन सभी फिल्मों में उन्होंने काम किया। मदारी फिल्मों में उन्होंने काम किया और एक अपनी अलग पहचान उन्होंने हॉलीवुड में भी बनाई, बॉलीवुड में भी बनाई और ऐसी पहचान बनाई जिसका हर कोई मुरीद है। और अपनी अभिनय की भी ऐसी छाप उन्होंने बनाई जो कि कोई भी व्यक्ति उस छाप को मिटा नहीं सकता, और वो छाप ही अमर हो चुकी है। शेर एक कहा था इरफान खान साहब ने, सुनवाते हैं आपको। शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है, देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। जैसा भी होगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। कहावत है, when life gives you lemon, you make a lemonade। बोलने में अच्छा लगता है, पर सच में जब जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती है ना, तो शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके पास और चॉइस भी क्या है पॉजिटिव रहने के अलावा? इन हालात में नींबू की शिकंजी बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, ये आप पर है। यस, वेट फॉर मी। वक्त एक ब्रेक का है।